पांचवा दोहा। गुरु कुमार शिष्कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरा बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुंदर बनाता है। उसे अच्छे विचार और अच्छे संस्कार देकर महामानव बनाता है। दुनिया में उच्च स्थान पर उसे पाने की लालसा में उसके लिए सब कुछ दे देता है। इसका उदाहरण देते हुए गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी है और शिष्य को कच्चे मिट्टी के घड़े की। गुरु कुम्हार के भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर नजर आता है, कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य के हृदय में अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। आगे का दोहा देखेंगे। जाको राखे साइया, मारी न सके कोई। जाको राखे साइया, मारी न सके कोई। बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। कबीरा जो जग बैरी होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे का दोहा। नैनो अंतर आऊ तू, नैन झापी तो ही ले। नैनो अंतर आऊ तू, नैन झापी तो ही ले। ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देऊं। कबीरा ना तो ही देखन देऊं। नयन मतलब आँख, नयन। अंतर भीतर, आऊ मतलब आना। नैन झापी लेना मतलब नयन बंद कर लेना, आँख बंद कर लेना। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे इन दो नयनों में, इन दोनों आँखों में आकर बस जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने नयनों में बंद कर लूँगी या बंद कर लूँगा। ऐसा कर के ना तो मैं किसी दूसरे को देखूँगा और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूंगा। इस प्रकार ना मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। संत कबीरदास जी अपनी भक्ति से यह बताना चाहते हैं कि प्रभु को पाने की इनकी कितनी प्रबल इच्छा है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं।
लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हुई गई लाल। कबीरा मैं भी हो गई लाल। लाली ईश्वर की महिमा। लाल मतलब ईश्वर, जित मतलब जिधर, देखो देखना। अर्थात संत कबीरदास जी अपने ईश्वर की अद्भुत महिमा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण संसार मेरे ईश्वर का ही है। जहाँ देखिए वही ईश्वर की छवि विद्यमान है, नजर आती है। भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं भी उसके रंग में रंग गया। अर्थात वह ईश्वर की महिमा से ईश्वरमय हो गया। अगला दोहा बड़ा ही सुंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग बन माही। अगला दोहा बड़ा ही सुंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग बन माही। ऐसे घट में प्यूं है दुनिया जाने नाही। कबीरा दुनिया जाने नाही। कस्तूरी ऐसी सुगंध जो हिरण की नाभि से उत्पन्न होती है। कुंडल नाभि, मुर्ग मतलब हिरण, प्यू मतलब ईश्वर, घट मतलब देह। अर्थात संत कबीरदास जी इस दोहे में हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मुर्ग मतलब हिरण अपने अंदर छिपे हुए कस्तूरी की सुगंध को नहीं ढूंढ पाता, वह यहाँ वहाँ चारों ओर इस खुशबू की तलाश में भटकते भटकते यहाँ तक मर जाता है, अपना अंत कर लेता है। उसी तरह हर मनुष्य में भगवान का वास होता है और वह अपने अंदर की ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान पाता और अपने अज्ञान के कारण ईश्वर को बाहर की दुनिया में तलाश करता फिरता है। आगे देखेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो बौरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। कबीरा राह किनारे बैठ। जिसने पैठ किसी स्थान पर पहुंचने की क्षमता, बौरा मतलब पागल, बावला। इस प्रकार संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी
अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन जो व्यक्ति संसार रूपी सागर में डुबकी लगाने से डरता है, वह घबराता है, वह सागर के किनारे ही बैठा रहा और ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य प्रयत्न करते हैं, जो मनुष्य प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ ज़रूर पा ही लेते हैं। आगे जो दोहा है वो हम देखेंगे और ये इस दोहों में आखिरी दोहा है। जोतों को कांटा बोवे, ताही बोऊ तो फूल। जोतों को कांटा बोवे, ताही बोऊ तो फूल। ते ही फूल को फूल है, बाकी है त्रिशूल। कबीरा बाक है त्रिशूल। तो को मतलब तुम्हारे लिए, बोवे बोना, त्रिशूल मतलब त्रिशूल। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है या तुम्हारा मार्ग रोकता है, तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ। अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने लिए अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में ही मिलेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज हमने कबीर दास जी के दोहे पढ़े और समझे हैं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।